ओके। तो आप लोगों का 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम था वो फाइनली हो गया है। मेरे पास अभी एक फर्स्ट सेट है, सेट 1, कोड जिसका रहा है 30, 3 एंड 1। ठीक है, इस कोड वाले बच्चों के लिए ये जो सेट है, इसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आप इसको अच्छे से देख लो, अपने जो एमसीक्यूज़ वगैरह हैं वो आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। आई होप आप सबका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा गया हो। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या रहा, कैसे कैसे एमसीक्यूज़ इसमें आए थे, क्या क्या उनका आंसर रहेगा। पूरा सेट जो है सोल्व करेंगे। डिटेल सॉल्यूशन नहीं मैं दूंगा, लेकिन हाँ आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैसा आपका पेपर है, कंपेयर करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले तो tan 3 थीटा की वैल्यू दे रखी है √3। तो इट मीन्स 3 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ रही है 20 डिग्रीज। अब अगर थीटा 20 डिग्रीज है तो थीटा बाय 2 कितना आ जाएगा, 10 डिग्रीज आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स इज द एलसीएम ऑफ 468 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 468 का 24। एंड एलसीएम ऑफ 357, तो एलसीएम ऑफ 3 इंटू 5 इंटू में 7 विच विल बी इक्वल टू 105। ठीक है, पूरा लिखने की भी नीड नहीं है हमें। अभी हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये y के इक्वल है। x और y आ गया, x और y का जो एलसीएम है वो p दे रखा है, तो 105 और 24 का एलसीएम, तो p किसके इक्वल आएगा, p आएगा 35x। बिकॉज इसमें और इसमें 3 तो कॉमन में ही रह जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 35। तो 24 तो x की वैल्यू होगी, 24 इंटू में 35 हमारा आंसर आना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 35x। आप इसको पूरा सोल्व करके भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में k की वैल्यू बतानी है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, पता ही है ना सबको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या बनेगा, 6/36 इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू 3k/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, k की साफ साफ वैल्यू कितनी आ रही है, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अल्फा प्लस बीटा हम निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, a आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा आएगा माइनस का b। ठीक है, c/a एंड ये वैल्यूज तो आपको याद ही है। तो अल्फा प्लस में अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x/12 माइनस 3/x इज इक्वल टू 0। तो x/12 किसके इक्वल आ गया, 3/x के इक्वल आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x² इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, +/6 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली हमें क्या करना है, x एक्सिस y एक्सिस को p और q पे काट रही है। तो इसका अगर हम फिगर बना करके देखें तो इसका फिगर ऐसा कुछ बनना चाहिए ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको ड्रॉ करके देखेंगे। तो ये लाइन है, इस लाइन के लिए हम लोग पहले x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू को अगर 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 6 आएगी। ये क्या आ गया, y आ गया। अगर हम इसमें y की वैल्यू को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 4,0 पे ये लाइन कट करेगी। ये पॉइंट क्या हो गया, 4,0। और y एक्सिस को ये कट करेगी 0,6 के ऊपर। तो ये पॉइंट हो गया 0,6। इन दोनों पॉइंट्स का हमें क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। द कोऑर्डिनेट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो पी क्यू का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2,3। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2,3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हो, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन दे दिया। सब कुछ दिया हुआ है, अपने को सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। पी क्यू आर में पी दे रखा है, क्यू दे रखा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द पी क्यू इन द रेशियो 2:1। 2:1 में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो 2:1 के लिए पहले x का निकालेंगे, तो 2 इंटू में 5 प्लस में 1 इंटू में -1 बाय में 2 + 1 तो 3 आ जाएगा। तो 10 - 1 9 हो गया, 9/3 कितना आ गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 आ गया। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 2 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू में 5 बाय में 3। तो ये कितना आ रहा है, 9/3 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 3,3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल 80 डिग्री। मतलब फिगर देख लें तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एंगल पूरा जो है हमें 80 डिग्री दे रखा है, POA फाइंड करना है। तो POA ये वाला एंगल चाहिए, हमें पता है ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, ये पूरा एंगल 100 आ जाएगा। ये इसका हाफ होता है, तो आंसर क्या आ गया, 50 आ गया।
नेक्स्ट में क्या दिया, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस बाय साइन, प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन बाय कोस। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा ये, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय साइन कोस। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो हो गया वन बाय साइन कोस। साइन ऊपर जाके कोसिकेंड और कोस ऊपर जाकर के सीकेंड, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इन टू ट्राइंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो अब इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल का क्राइटेरिया जो वो सही से सेट करके लिख लेते हैं, मतलब जो ट्राइंगल की नेमिंग है ना वो सही से लिख लेते हैं। ट्राइंगल की नेमिंग को अगर हम सही से लिखें तो पहला क्या बनेगा, पहला ट्राइंगल तो हम कुछ भी ले सकते हैं, पहला ट्राइंगल हमने ले लिया डी ई एफ। ठीक है, ये किसके सिमिलर आएगा, डी ई एफ। नेमिंग लिखने स्टार्ट किया, डी के किसके इक्वल है, क्यू के, तो डी के साथ क्या आ गया, क्यू आ गया। ई किसके इक्वल है, ई इक्वल है आर के, तो यहाँ पे आर आएगा। फिर हमारे पास है एफ बचा हुआ, तो यहाँ पे बचा हुआ क्या रह गया, पी रह गया, तो क्यू आर पी आ गया। अब हमें बताना है विच इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो डीई बाय में क्यू आर आना चाहिए। तो डीई बाय में क्यू आर पहले में तो है, दूसरे में डी एफ वाई में पी क्यू, वो भी मैच हो रहा है, मतलब आप जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन डी में डीई बाय में पी क्यू दिख रहा है अपने को, तो डीई बाय में पी क्यू तो आ ही नहीं सकता ना, डीई बाय में तो क्यू आर आएगा, ई है बाय में आर पी है, तो डीई बाय में क्या आना चाहिए, क्यू आर आना चाहिए, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या दिया, द मेजरमेंट्स ऑफ द एलिमेंट एंड एबीसी आर शोन इन द फिगर बिलो, द लेंथ ऑफ द साइड एसी इज, एसी की लेंथ निकालनी है। ये 130 डिग्री दिया हुआ है, ये 28 डिग्री दिया हुआ है। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 22 डिग्री आ जाएगा। 22 डिग्री आ गया तो ट्राइंगल सिमिलर हो गई, ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो साइड्स का रेशियो इक्वल, इट मीन्स 45/5 किसके इक्वल आएगा, x बाय में 72। ये जो है कैंसिल हो रहा है, सॉरी 72 बाय में x आएगा, 72 बाय में x। ठीक है, पहले इसकी साइड लिया तो बाय में 5 ये ले लिया, 72 बाय में इसकी साइड कितनी ले ली हमने, x ले लिया, इसी को x ले लिया, वही तो फाइंड करना हमें। तो 5 9 ज़ा 45, 9 8 ज़ा 72, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 8 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम मीन्स ए क्यूब बाय में ए क्यूब, क्यूब्स के वॉल्यूम का, तो 8 बाय में 125। यहाँ से हमें क्या चाहिए, ए बाई ए अगर आ जाता हमारा, तो ए बाई ए कितना आ रहा है यहाँ से, 2/5 आ रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए एरिया का रेशियो, तो 6a² बाय में 6a² कितना आ जाएगा, 4 बाय में 25, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई, सेक्टर का एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, किसके इक्वल दे रखा है हमें, 54 पाई के इक्वल दे रखा है। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर थीटा बाय 360, आर की तो वैल्यू दे रखी है ना अपने को, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 इंटू में 36 इंटू में थीटा बाय में 360 इज इक्वल टू 54। यहाँ से 36 पे ये 10 पे कैंसिल हो रहा है, 9 4 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ रही है, 15 डिग्री। अगर थीटा 15 डिग्री है, हमें क्या करना है, थीटा 15 आ गया, हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, करस्पॉन्डिंग सेक्टर की हमें क्या चाहिए, आर्क की लेंथ चाहिए। अब आर्क की लेंथ कैसे निकलेगी, आर्क की लेंथ को निकालने के लिए हम यूज कर लेते हैं किसका, आर्क की लेंथ को फाइंड करने के लिए क्या यूज कर ले हम लोग, 2πr थीटा बाय 360। तो हम फॉर्मूला 2πr थीटा बाय 360 यूज कर सकते हैं आर्क लेंथ के लिए। तो आर्क लेंथ के लिए यूज करेंगे 2πr थीटा बाय 360। अब यहाँ पे 2 पाई की जगह तो पाई रहने देते क्योंकि ऑप्शन सारे पाई में ही है, आर की जगह 36, थीटा की जगह कितना आया हमारा 15 बाय में 360। ये तो 10 पे कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 पे कैंसिल हो गया, 5 से ये 3 पे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बच रहा है, 3 पाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 ही ऐसा नंबर है जो फैक्टर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, द मीन ऑफ 2 9 x प्लस 6 2 x प्लस 3 5 10 एंड 5 इज 7। मीन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, मीन को फाइंड करने के लिए सबका टोटल बाय में नंबर ऑफ नंबर्स, तो नंबर ऑफ नंबर एंट्रीज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, तो बाय में तो शॉर्ट शॉर्ट 7 आएगा, नंबर्स को ऐड कर लेते हैं 2 + 9 11 11 6 17 20 25 35 40, तो 40 प्लस में कितना आ रहा है 3x इज इक्वल टू 7। यहाँ से x की वैल्यू को अगर आप फाइंड करोगे तो 49 माइनस 49 9 बाई में 3 कितना आ गया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। फिर बोला है AOBC इज द 16th क्वेश्चन में AOBC को रेक्टेंगल बोला है, तो AOBC अगर हम बनाते हैं तो ये AOBC रेक्टेंगल बना लिया हमने AOBC। हमें डायगोनल AB का क्या चाहिए, डायगोनल का स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द इट्स डायगोनल, स्क्वायर चाहिए लेंथ का। तो लेंथ पहले तो AB निकालेंगे, AB निकालेंगे कितना आएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बट इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया, रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 16 + 4 कितना आ गया आंसर 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हमें जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, या तो आप इसको सोल्व कर लो, नहीं तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से जाना भी आसान ही है, सोल्व करोगे तो भी आसान है। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 3√2 आ रहा है, तो मीन्स रूट्स क्या रहे होंगे √2 और 2√2 रह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में दिख तो रहे हैं, हम चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, सॉरी √2, हाँ ऑप्शन ए में नहीं ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट को अगर चेक करें तो 4 है, तो √2 और 2√2 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना। सम ऑफ रूट्स जो है -3√2 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया करेक्ट हो गया। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भी ये, तो इसको देख लेते हैं एक बार। एंगल BAC जो है अपने को 90 दिया हुआ है ये वाला एंगल, और यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेसिकली हम ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है ADC, इसको बड़े वाले ट्राइंगल ABC के सिमिलर करना चाह रहे हैं ABC के। कैसे होगा, अगर आप ध्यान दो तो ये एक एक एंगल तो दोनों में क्या आ रहा है 90 डिग्री का आ रहा है, तो 90 डिग्री ईच हो गया, और एक एंगल जो है एंगल C वो दोनों ट्राइंगल में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो ADC की नेमिंग सिमिलर किसके साथ लिखेंगे हम, एंगल A 90 डिग्री ADC में नहीं था, D था 90, तो D के सामने क्या आएगा, D के सामने ABC का एंगल A आ जाएगा। ठीक है, C तो दोनों में कॉमन है तो C आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा BAC। अब हमें AC चाहिए, तो वो साइड्स ढूंढेंगे जहाँ पे AC आ रहा हो, तो पहले और तीसरे में AC है तो AC बाय में BC रहेगा इज इक्वल टू DC बाय में AC रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू में BC, ये आ गया। DC की वैल्यू कितनी है 4 है, BC की वैल्यू कितनी है 16 है, तो यहाँ से AC कितना आता हुआ दिख रहा है 8। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में क्या दिया हमें, असर्शन रीजन में पहले तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ लेने चाहिए अपने को, बोथ असर्शन A एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड में दोनों ट्रू है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। थर्ड में A ट्रू B फॉल्स, और फोर्थ में A फॉल्स B ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे लैडर है लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो एक वॉल ले लिया हमने, इसके साथ एक लैडर को लिया है। अब उसने बोला है ये जो लैडर है उसकी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो कितनी है 6 मीटर है, और वर्टिकली जो वो टच कर रही है ऊपर, इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेस इज 8, ये 8 है ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट तो हमारा सही आ रहा है 10 ही आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि एंगल जो है वो 60 डिग्री होंगे, तो एंगल तो 60 डिग्री नहीं आएगा इसमें, क्योंकि अगर हम लोग tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा कितना आ रहा है 8/6 आ रहा है, और 8/6 4/3, ये 30 डिग्री पे वैल्यू नहीं होती है, 60 डिग्री पे वैल्यू नहीं होती है। तो अगर ये वैल्यू 60 डिग्री पे नहीं है तो इट मीन्स ऑप्शन जो बी है इसका वो क्या होगा, रीजन जो आर है इसका वो क्या हो गया गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा, इसका ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया अपने को इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं
तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे क्या बनाती हैं, इक्वल एंगल बनाती हैं। अब इक्वल एंगल बनाती हैं, ट्रू है, देख लेते हैं कैसे ट्रू है, फिगर बना करके देखते हैं। जैसे एक सर्कल दिया हुआ अपने को, इस सर्कल पे एक पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक पॉइंट से दो टेंजेंट, तो ये बनेगा। अब उसने बोला कि ये दोनों टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं, तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है? बिल्कुल होता है, कांग्रुएंसी से किया हमने। रीजन में लिखा है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज रोम्बस, ये भी सही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं लग रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। 19th वाला लेटर वाले का सी आ रहा है और 20th का बी आ रहा है।